हवा का इशारा मजा आ गया। सामने से सामना अगर जो होता आपका, शत्रु देख लेता शौर्य सिंह के दहाड़ का। यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझसे पूछो कि दर्द है कैसा, जिसका बेटा शहीद होता। वाह, हम इसके मान पर कुर्बान हैं जब तक है दम में दम। वंदे मातरम, वाह 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 वाह, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, है जरा हट के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के भारत हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जैन अंबर, क्रांति धरा मेरठ से आप सभी के बीच आपके अपने प्यारे चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है कवि संग्राम। एक बार जोरदार तालियां हो कवि संग्राम के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव जहां पूरा देश मना रहा है, जहां लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपने अपने कौशल के साथ मना रहे हैं, वहीं कलमकार भी पीछे नहीं है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर जो कवि उपस्थित हैं, वो अपनी कविताओं से, अपनी कलम से, अपने अंदाज से, अपनी प्रस्तुति से ये बताएंगे कि हम आज़ादी का जश्न कैसे मनाते हैं। तो आप सभी मेरे साथ तैयार रहिए। मैं एक छोटा सा परिचय हमारे बीच जो कवि यहाँ उपस्थित हैं उनका देती हूँ, और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने दिलों में अपनी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच हास्य का एक ऐसा स्वर जिसने शिखर तक की यात्रा कर ली है और जिसका नाम खुद शंभू शिखर होता है। एक बार जोरदार तालियां हो, शंभू शिखर हमारे बीच यहां उपस्थित है। और उन्हीं के ठीक बगल में एक और ऐसा स्वर जिसका तेवर आप देखेंगे तो आपकी तालियां स्वतः बज उठेंगी और कहीं आपके स्वर से फूट उठेगा वंदे मातरम। हमारे बीच हैं कमल आग्ने आपके बीच, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा कमल आग्ने। मेरे इस ओर कहते हैं हिंदुस्तानी नारी किसी से पीछे नहीं है, जहां हमें सुनने वाली नारियां भी उपस्थित है और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मंच पर जहां मैं हूं, वहीं दूसरी ओर हमारे बीच हैं पद्मिनी शर्मा। एक बार जोरदार तालियां हो श्रृंगार रस की कवित्री पद्मिनी शर्मा हमारे बीच। और एक और स्वर मित्रों आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं, जिनका नाम होता है ज्ञानेंद्र वत्सल। श्रृंगार रस से आप सब तक पहुंचेंगे ज्ञानेंद्र वत्सल जी। तो आइए शुरुआत थोड़ी ऐसी करते हैं जिसमें कहीं कहा हो कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए। तैयार रखिएगा तालियों को। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। इसी तेवर के साथ हमारे बीच कमल आग्ने, एक बार जोरदार तालियां हो कमल आग्ने। अनामिका जी का बहुत बहुत आभार। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों को आज़ादी के इस अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली चार पंक्तियां मेरे सामने कुछ तिरंगे लहर रहे हैं कि देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, वाह। एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए, तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा क्या बात है भाई, वाह 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 मन पे वाह केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। वाह। और जिसके कारण ये तिरंगा लहर रहा है
उन बलिदानियों के चरणों में कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। मैं जब प्रायः कई बार अंत्येष्टियां देखता हूं न्यूज चैनलों के माध्यम से हमारे बलिदानियों की, लेकिन जब कुछ अंत्येष्टियां ऐसी देखी जिसमें तिरंगे में लिपटा हुआ एक शव मां के आंगन में आया है और मां उससे पूछ रही है कि बेटा, युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आता है और वो कहता है, मां, किसी बात पे गर्व करना या ना करना, इस बात पे जरूर करना कि मां तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना ढाए से ये बलिदान नहीं है, निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है, ये तिरंगा सीमा पार लहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है, और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, कमल कमाल कर दिया, वाह वाह। ये भावना लेकर के सैनिक और जाता है। मैं प्रायः लोग सैनिकों पर कविताएं सुनाते हैं, मैं देखता हूं कि जब एक सैनिक जाता है तो केवल सैनिक नहीं जाता, उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार चला जाता है। बेशक। मैंने मां का एक संदर्भ आपको सुना दिया है। मैंने ऐसी भी शव यात्राएं देखी हैं जिसमें शव नहीं आया, 6 फुट के बेटे गए और 3-3 फुट में कट करके आए। एक मांस का टुकड़ा एक कटोरे में रखा हुआ जिसमें शहीद का नाम लिखा हुआ है। जब वो अपने घर पे पहुंचा, स्वागत है कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा, विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा, माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा, झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, आंचल में दूध उतरेगा जब उसी दिन माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। एक क्षण पिता के नाम भी देखना चाहता हूं कि आप लोग अपने देश के बलिदानियों को कितना प्रेम करते हैं। और ये जब ये क्षण पढ़ता हूं रोमांचित होता हूं अंदर से, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं कि उसके पिता ने किया क्या। एक रॉकी नाम का बलिदानी उधमपुर हमले से जब अपने घर पर लौटा, टीवी पर स्क्रीन पर मैंने अंत्येष्टि देखी। पिता ने एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का बलिदानी का पिता सोच भी नहीं सकता, कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे, होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे, 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब घर द्वार आंगन हजार सूने पड़ेंगे, और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छूने पड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है कमल ने। एक क्षण मैं सुना करके कमल, आप दूसरे राउंड में हम आपसे मिलेंगे। बहुत शानदार बात कही है। मैं इस बात को यहीं से आगे बढ़ाती हूँ। जब एक वीर शहादत को प्राप्त होता है तो उसका पूरा परिवार किस प्रकार से उस वीर के लिए समर्पित हो जाता है, किस प्रकार उसका साथ देता है। मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ और अगले कवि को आमंत्रण देना चाहती हूँ, अगली कवित्री को आमंत्रण देना चाहती हूँ। कहती हूँ, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहीं एक बात कही, एक ड्योढ़ी पर जब पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ आए, पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ जब देहड़ियों पर आने लग गए, तो एक देहड़ी पर एक नई नवेली दुल्हन के पति जो शहीद हो गए थे उसका धड़ आता है। बहन आती है अंदर से और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है। वो नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, जिसका मंगलसूत्र अभी अभी उसके गले की शोभा बढ़ा रहा था, बहन आती है और अपनी भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस आजादी को हमें कैसे सहेज के रखना है। तब एक
स्वर जो कहता होगा, 4 पंक्तियों से आमंत्रण देती हूं। जुबां पर जय इन आंखों में धरा का मान लिख देना, जुबां पर जय इन आंखों में धरा का मान लिख देना, मेरे मजहब की तो बस इतनी सी ही पहचान लिख देना। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख देना। बस जोरदार तालियां हो। पद्मिनी शर्मा हमारे बीच। बहुत बहुत आभार अनामिका जी। जो बात आप कर रही थी और कमल जी ने भी की, मुझे लगता है कि सैनिक का बलिदान सबसे बड़ा होता है, लेकिन उस बलिदान के पीछे भी एक बलिदान होता है। उस पर 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत है। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, वाह। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। वाह। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया वाह, है, वाह, 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 वाह। इस मुल्क को सिंदूर दिया है। बहुत बढ़िया। जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो, पापी है पाक अब इसे औकात दिखा दो, सीमाओं पे सेना को खोली छूट थमा कर, आहा, सीमाओं पे सेना को खोली छूट थमा कर, मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। वाह, 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 वाह। रोज का झंझट ही अच्छा है। और हाँ। मैं प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं देश प्रेम लिखने की कोशिश करती हूँ तो मेरी कलम से क्या निकलता है, 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। स्वागत है। यहाँ मस्ती भरे रंगों से होली खेलता फागुन, आहा, अच्छा है। यहाँ वाह, 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 मस्ती वाह। भरे रंगों से होली खेलता फागुन, यहाँ कजरी मल्हारे और झूले झूलता सावन, हाँ। यहाँ गुरु पर्व का त्योहार क्रिसमस ईद की खुशियाँ, यहाँ राखी यहाँ दीपावली के दीप फुलझड़ियाँ। क्या बात है। वाह, वाह, हमें वाह, वाह, प्राणों वाह। से प्यारा है ये भारत देश न्यारा है, हम इसके मान पर कुर्बान हैं जब तक है दम में दम, वंदे मातरम। वाह, 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 वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद सुनेगा। यही कान्हा की धरती है, यही है राम की धरती, यही कान्हा की धरती है, यही है राम की धरती, ये ऋषियों और मुनियों की चारों धाम की धरती, यहाँ गुरुओं की बानी है, यहाँ गंगा का पानी है, जो अपने देश पर बलिदान हो ऐसी जवानी है, यहाँ सुखदेव बिस्मिल और भगत सिंह जन्म लेते हैं, जो मरकर भी अमर हो जाए उनका क्या करेगा यम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, वाह, वंदे मातरम। बहुत खूब। वंदे मातरम। आइए थोड़ा सा और वहां को चलते हैं और हमारे बीच ज्ञानेंद्र जी उपस्थित हैं। ज्ञानेंद्र वत्सल जी, एक बार जोरदार तालियां हो ज्ञानेंद्र जी आपके। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जैसा कि आदरणीय पद्मिनी जी ने अभी सैनिकों की बात की, उसका वास्तविक दर्द किसे अनुभूत होती है उसकी, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता रखता हूँ कि पल में जागता है पल में सोता है, पल में जागता है पल में सोता है, माँ से छुप छुप के बाप रोता है। अच्छा है, वाह। उससे पूछो कि दर्द है कैसा, उससे पूछो कि दर्द है कैसा, जिसका बेटा शहीद होता है। वाह, जिसका बेटा शहीद होता है। क्या बात है भाई, वाह ज्ञानेंद्र जी, बहुत बढ़िया। एक गीत मैं आप तक पहुंचाता हूँ वाह। कि आज़ादी के हम नायक हैं, आज़ादी के हम नायक हैं, नायक हैं अभिमान के, आज़ादी के हम नायक हैं, नायक हैं अभिमान के,
फक्र से बोलो दुनिया वालों, हम हैं हिंदुस्तान के, हम हैं हिंदुस्तान के, हम हैं हिंदुस्तान के। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, हमें ये करना पड़ा, हमें वो करना पड़ा। ये वो आज़ाद हिंद है और ये वो दौर है, ये वो नया दौर है जब यहाँ कहते नहीं है कि हमें ये करना पड़ेगा। सॉरी, ऐसा नहीं है। अब ये वो देश है, ये वो भारत देश है, वो आज का देश है जो बदल चुका है। और क्या बदलाव आया है वो बात कहती हूं कि जो भारत में कदम रखेगा झेलम पार उतारेंगे, जो भारत में कदम रखेगा झेलम पार उतारेंगे, जितने भूत चढ़े हैं तुम्हारे सर पर सभी उतारेंगे। और अब सेना के हाथ खुले हैं, बंदूकें भी लोड रखी, अब सेना के हाथ खुले हैं, बंदूकें भी लोड रखी। जो भेजोगे तुम आतंकी सबको गोली मारेंगे, जो भेजोगे तुम आतंकी सबको गोली मारेंगे। और खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ खुद को आमंत्रण देती हूँ और कुछ पंक्तियां मैं भी आपके बीच सुनाती हूँ। एक बार मेरा भी आप स्वागत वंदन कर सकते हैं। सुनिएगा, देश बदल चुका है और क्या अब हमारे देश का हाल है और क्या सूरत है। पंक्तियां निवेदित करती हूं कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए वक्त का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमादान जो देता था, नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमादान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है, अपना बदला लेता है। तब मित्रों, आजादी के इस जश्न में एक बात याद दिलाती हूं। आपने सुना होगा, आप सब जानते, सुना क्या होगा, आपने महसूस किया है, हम इस देश में रहते हैं। उरी हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद गलवान, जहां हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। ऐसे में एक रचना मैं आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया और दुश्मनों को वापस भेजा गया, तब सेना को एक नमन कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म। घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। पीठ पर वार का ऐसा बदला लिया, पीठ पर वार का ऐसा बदला लिया। बदला है सब नजारा मजा आ गया, बदला है सब नजारा मजा आ गया। सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म। घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया। मैं चाहती हूं कि आप शिल्प से जुड़ें और तरन्नुम तो कहीं आपके दिल में घर बना ही लेगा। तब मेरा साथ दे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा ज्ञानेंद्र जी, बहुत शानदार गीत आपने सुनाया कि दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया, दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया। शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया। शोले आंखों में बारूद दिल में लिए, शोले आंखों में बारूद दिल में लिए। था हवा का इशारा मजा आ गया। सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म। घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का। जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का। कृष्ण लेकर
सुदर्शन निकल ही पड़े, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, शत्रुओं को संहारा मजा आ गया, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं आवाज देती हूं शंभू शेखर जी को, एक बार जोरदार तालियां हो शंभू जी हमारे भी। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मैं हास्य रस का कवि हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या लिखा, अनामिका जी स्वागत बहुत है। अच्छा संचालन कर रही हैं, आप सुनिएगा। स्वागत। कि रफ्तार क्यों घटे भला पाओ के मोच से, वाह 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 वाह। रफ्तार क्यों घटे भला पाओ के मोच से, जख्मों का सामना किया हमने खरोच से, सारा चमन गवाह है चाहो तो पूछ लो, सयाद को भगा दिया चिड़ियों ने चोंच से, सयाद को भगा दिया चिड़ियों ने चोंच से, सयाद को, और जिसने गिरा जुनून की बांधी निकल गया, जिसने गिरा जुनून की बांधी निकल गया, बादे सबा बना कभी आंधी निकल गया, हथियार थे अलग अलग तो जंग एक थी, कोई भगत हुआ तो कोई गांधी निकल गया, कोई भगत हुआ कोई गांधी निकल गया। बहुत बढ़िया। आज जब हम भारत की एकता अखंडता की बात करते हैं तो हमें आज आजादी के अमृत महोत्सव पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक नुक्ता कहना चाहता हूं, स्वागत है। हम सब कवियों की तरफ से उन्हें प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया। आप सब, जो पूरा देश इस समय अमृत महोत्सव मना रहा है, तिरंगा सभी के हाथों में है, सभी के दिलों में है, सभी के घरों में है, सबके लिए, कि सबके दिलों में देखो हौसला बना दिया, सबके दिलों में देखो हौसला बना दिया, भारत की तरक्की का रास्ता बना दिया, भारत है अगर एक तो उस लौह पुरुष से, तिनकों को जोड़ जिसने घोंसला बना बहुत दिया, बढ़िया। वाह 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 शंभू कमाल। को जोड़ जिसने घोंसला बना दिया। वाह 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 वाह। तो तिनकों में बिखरा पड़ा भारत आज एक घोंसला है, उसमें सोने की चिड़िया है। तो वो निश्चित तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा कारनामा था। मैं एक बहुत छोटा सा गीत आप लोगों के सामने सैनिकों के सम्मान में रखना क्या चाहता बात है, हूं। बहुत बढ़िया। पुलवामा का अटैक आप सबको याद होगा, 50 से अधिक बेटे बिल्कुल। वैलेंटाइन डे वाले दिन हमारे देश पर प्रेम का सर्वश्रेष्ठ इजहार करते हुए शहीद हो गए थे। हाँ, क्या उनको बात नमन कही है, करते बहुत हुए बढ़िया। यह गीत मैं कहना चाहता हूं कि शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के। पुलवामा के हमले को याद करिएगा कि सामने से सामना अगर जो होता आपका, शत्रु देख लेता शौर्य सिंह के दहाड़ का, कायरों की भांति वो गया है बम फोड़ के, कायरों की भांति वो गया है बम फोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के। एक कल्पना मैंने की, ये हमारे बेटे जब शहीद हो जाते हैं, जब ये ऊपर स्वर्ग लोक पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा कैसा होगा।
क्या बात है। कि शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी। क्या बात है, वाह, स्वर्ग वाह, लोक वाह, का वाह, नजारा। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, कि बहुत उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी, खुदीराम और आजाद होंगे आस पास ही, वाह, वाह, खुदीराम और आजाद होंगे आस पास ही। कहना उनसे आए हो तुम, कहना उनसे आए हो तुम, हिंद पूरा जोड़ के, क्या पंक्ति कहना कह दी, वाह, उनसे वाह, आए वाह, हो वाह। तुम, हिंद पूरा जोड़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बातें आप तक पहुंच रही हैं। आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। हमारे बीच में और उस कार्यक्रम में जिसका नाम है कवि संग्राम, और जो आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, तो एक बार और जोरदार तालियां हो इन कवियों के लिए जो आपके बीच यहाँ उपस्थित हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन कई बार मित्रों को एक बात हो जाती है, लोग अब ये नया भारत है और इस नए भारत में सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में कई बार हमारे इस प्रांगण में देखिएगा कुछ हमारे ऊपर के उम्र के भी, मेरा मतलब है नौजवान साथी भी हैं, तो कुछ भूतपूर्व नौजवान साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे में कई बार ये घटना घट जाती है कि जब ये सोशल मीडिया से प्रभावित हो जाते हैं ज्ञानेंद्र जी, तो ये क्या करते हैं कि डीपी पर ये नहीं देखते कि डीपी पर जो सुंदर सी लड़की का फोटो बना हुआ है जिसके साथ वो चैटिंग कर रहे हैं उसमें पीछे क्या है। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो वो मुझे याद आया कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। हाँ, सुनिएगा बाबूजी, आपके काम आने वाली बात है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था, और समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला। कई बार इस प्रकार की भी घटनाएं घट जाती हैं। मित्रों, हंसी मजाक चलता रहे सोशल मीडिया से तो ठीक है, लेकिन आज के भारत में, नए भारत में, वो भारत जिसके लिए, जिसको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे वीरों को अपनी जान देनी पड़ी है, ऐसे भारत में यदि हम अपनी एकता इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं पहले कवि को आमंत्रण देती हूँ। आइए ज्ञानेंद्र जी से शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, कुछ भी बहुत अच्छा सा जो आपका दिल करता है वो आज हमारे इस महफिल में रखिए, और आप सब हाथ खोलिए, ताली बजाइए। मैं 4 पंक्तियां आपके प्रांगण में रखता हूं जी। कि हल्की फुल्की बातों में कुछ भारी बातें होती हैं। वाह, हल्की फुल्की बातों में कुछ भारी बातें होती हैं, कुछ झूठी, कुछ सच्ची, कुछ अच्छी सौगातें होती आहा, हैं। वाह वाह वाह, भूखा, रोगी, प्रेमी, केवल इन तीनों की किस्मत में छोटी छोटी रातें बेहद लंबी रातें होती हैं। क्या बात है, नहीं वाह। अभी कह रही थी कि दादाजी के काम आएगा, दादाजी ने इस बात की अनुभूति की होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ, मैं प्रेम का कवि हूँ और प्रेम हल्के फुल्के से शुरू होता है। स्वागत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ हाँ, कि हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। क्या बात है। हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। जहाँ पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। सीढ़ी की चौखट पर क्या बात है ज्ञानेंद्र जी, आराम मिलता है। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूं कि रची तकदीर विधि ने है, सजाया ख्वाब छीना है। क्या बात है। पिलाया गरगरल हमको, उसे हंस हंस के पीना है। वाह, कहेगी
मौत चलना है लड़ेगी, हार ले लेगी, तुम्हारी याद में मर मर हमें 100 बार जीना है। तुम्हारी याद में मर मर, क्यों याद में मर मर जीना है कि नशा आंखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं। नशा आंखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं। बिताई साथ में मेरे, भुलाए शाम बैठे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मिलन आंसू में होता है, हुए मगरूर वो इतना, हमारे नाम के आगे लगाए दाम बैठे हैं। वाह, नाम के बहुत आगे शानदार बात कह रहे हैं लगाए ज्ञानेंद्र जी, दाम बहुत बढ़िया बात बैठे कर रहे हैं। आप इतने भोले प्रेमी हैं, इतने भोले प्रियवर हैं कि आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। बता रहे थे कि वो ड्रेसिंग टेबल में बैठकर इन्हें आराम चाहिए। मैं एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन करती हूँ, क्या अंतर आया है पहले में और अब में, जब एक नारी प्रेम करती है, आज की नारी में और पहले की नारी में। सुनिएगा कि पहले की नारी कहती है, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा चूक गए आप लोग, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी। लेकिन मित्रों, अब थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। अब नारी ये नहीं कहती, अब नारी क्या कहती है, यदि आप थोड़ी देर फोन ना करें, आप मैसेज ना करें, फोन ना करें, तो वो ये भी कह सकती है कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, अब कोई कॉल मैसेज नहीं चाहिए, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी, आज नंबर तेरा। आइए हम उससे अलग हटके एक हिंदुस्तानी नारी से आपको परिचित करवाते हैं। हमारे बीच हैं पद्मिनी शर्मा जी। जितनी प्यारी मुस्कान के साथ उन्होंने यहाँ देखा है, उतनी ही प्यारी मुस्कान के साथ वो आपको अपने गीत पहुंचाएंगी। एक बार जोरदार तालियां। यहाँ पर मेरे युवा साथी ज्यादातर बैठे हुए हैं, तो आप सबके दिल की बात, आपकी जीवन में जो सिचुएशंस आ रही होंगी आजकल, उनकी बात करना चाहती हूँ। दोपहर न भोर रात शाम के नहीं रहे, इश्क हो गया तो किसी काम के नहीं। दोपहर न भोर रात शाम के नहीं रहे, इश्क हो गया तो किसी काम के नहीं रहे। बन सुनेगा। बेवजह ही आ रही है बार बार हिचकियाँ, बेवजह ही आ रही है बार बार हिचकियाँ, नाम एक हर जगह पे लिख रही हैं उंगलियाँ, नाम एक हर जगह पे लिख रही हैं उंगलियाँ। मुस्कुराहटों का राज खुद को ही पता नहीं, मुस्कुराहटों का राज खुद को ही पता नहीं, आसमानी हो गए हैं बाम के नहीं रहे, दोपहर न भोर रात शाम के नहीं रहे, इश्क हो गया तो किसी काम के नहीं रहे। धड़कनों, और बहुत अहम बंद आपके सामने रखती हूँ, धड़कनों की धुन हो जैसे मंदिरों की घंटियाँ। अच्छा है, वाह 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 वाह। धड़कनों की धुन हुई है मंदिरों की घंटियाँ,
सांस सांस चढ़ रही है एक एक सीढ़ियाँ, सांस सांस चढ़ रही है एक एक सीढ़ियाँ। उसमें इतना रम गए, खुद में इतना रम गए, उसमें इतना रम गए कि राम के नहीं रहे, उसमें इतना रम गए कि राम के नहीं रहे। इश्क हो गया तो किसी काम के नहीं रहे, दोपहर न भोर रात शाम के नहीं रहे। इश्क हो गया तो किसी काम के क्या बात है नहीं भाई, वाह 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 वाह, तो किसी काम के। क्या बात है। साथ अगर हो अपने तो ताईद बड़ी हो जाती है, साथ अगर हो अपने तो ताईद बड़ी हो जाती है। मन को आंखें मिल जाएं तो ईद बड़ी हो जाती है। और एक हार से दिल के नभ का तारा बुझने लगता है, एक हार से मन के दिल का तारा बुझने लगता है। एक जीत से दिल की हर उम्मीद बड़ी हो जाती है, एक जीत से दिल की हर उम्मीद बड़ी हो जाती है। ऐसे ही किसी को भी जीत लेने वाले, अपने हास्य के माध्यम से शिखर तक पहुंचने वाले, जैसे कि मैंने बताया है, शंभू शेखर जी, बहुत शानदार प्रस्तुति के लिए उन्हें आवाज़ देती हूं और आप सबकी तालियां भी उनका स्वागत करेंगी। शंभू शेखर जी, आज़ादी की समृद्ध बेला में हम सब यहाँ पर प्रेम, श्रृंगार, देशभक्ति और हास्य की बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों ने रक्त की होलियाँ खेली है। वाह, और इसीलिए हम सब आज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बेशक। और यकीन मानिए, मुस्कुराहट बांटना भी किसी देशभक्ति से कम नहीं है। क्या बात है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं बिल्कुल नई। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। तो देखिए, ये भी एक हास्य है आजकल तो। ये भी एक हास्य है। हाँ, कि 2 धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, अच्छा है, वाह। 2 धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो यौवन का महीना। क्या बात है, वाह। बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम। वाह। कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना, कुछ इस तरह से अब के हो। और देखिए, आजकल बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। बारिश का तो हिसाब किताब ही अद्भुत है। बरसात और शादी शुरू शुरू में अच्छी लगती है, बाद में तो किचकिच किचकिच होती रहती है। अच्छा है। कि पहचान पुरानी थी खानदानी हो गई, कितनी हसीन देखिए कहानी हो गई। मुंबई की सड़क कह रही है मानसून से, दिल्ली की सड़क कह रही है केजरीवाल से। सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई। बहुत शानदार बात कही है शंभू जी। मैं सबके सामने अब क्या बोल सकती हूँ, वैसे शंभू जी ने बोल दो। नहीं, वो बोल नहीं सकती जो मुझे बोलना है, लेकिन फिर भी मैं इशारों में बात कर देती हूँ। शंभू जी ने पहले ऐसे प्रोमिसेस कमल जी मेरे से करे थे, अब आजकल वो बगल वाली पड़ोसन से कर रहे हैं। तब मैं केवल यही कहूंगी कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूत ली तुम्हारी कई किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। आइए कि इस धरती से चांद सितारों की हलचल तक जा पहुंचे, मन में गर्वित भाव जगाने वाले पल तक जा पहुंचे। और एक समय था 4 कदम हम रेंग रेंग कर चलते थे, एक समय था 4 कदम हम रेंग रेंग कर चलते थे। मन में मंगल भाव लिए हम
अब मंगल तक जा पहुंचे। मन में मंगल भाव लिए हम अब मंगल तक जा पहुंचे। तो हम दोस्त हैं दोस्तों के दुश्मन जानी हैं, फितरत से भोले भाले दिल से हिंदुस्तानी है। जोरदार तालियां हो कमल आग्ने आपके बीच। आप कह रही थी ब्लॉक कर देंगे और ये भैया वो सावन का महीना वाला कुछ बता रहे थे तो मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, ज्ञानंद भाई सुनना अच्छा कि अच्छा ये सावन का महीना है, सब कुछ है, मुझे देखिए अनुभव क्या याद आ रहा है कि क्या हो गया, इन्हें भी अनुभव याद आ रहे हैं। एक अनुभव याद आ रहा है कि धन से तो मेरे पास थी, मन से तो उसके पास थी, ओहो धन से थे मेरे पास, तब बुरा हुआ इनके साथ। मन से तो उसके पास थी, धन से थे मेरे पास, खुशियों में उसके पास थी, हाँ। उलझन में मेरे पास, ओहो दो दोस्तों के बीच रही एक प्रेमिका, फागुन में उसके पास थी, सावन में मेरे पास। अच्छा ये लड़के बहुत देर से उदास बैठे थे, इनको कुछ सीख दे देता हूँ। इसीलिए तो मैं चार कहती पंक्तियां हूँ ये याद कर लेना, पूरे जीवन भर काम आएंगी। स्वागत है। और आगे आगे ये लोग मुझे बोलेंगे भी। कोई तेरी नहीं हितैषी, काम करो दुनिया की ऐसी की तैसी, काम करो कामयाब हो जाओ अपने जीवन में, बहुत मिलेंगे इनके जैसी। अच्छा अब जिस काम के लिए मैं हूँ, एक दो छंद आपको सुनाता हूँ आजादी के अमृत उत्सव पर। हम लोगों ने हंसाने का काम इसलिए किया। कमल जी आप अपनी बात जरूर पूरी करिएगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपने अचानक से ये कह दिया इनके जैसी, तो इनके जैसी से मेरा मतलब, मैं केवल चार पंक्तियां कहती हूँ, ये क्या है मैं, और ये बनता भी है। और आजादी के इस मौके पर यदि नहीं कहा तो कुछ नहीं कह पाऊंगी कि भक्ति शौर्य समर्पण वाली प्रेम कहानी रहती है, भक्ति शौर्य समर्पण वाली प्रेम कहानी रहती है, मन में भीतर मीरा जैसी एक दीवानी रहती है, लेकिन जब भी पड़े जरूरत कभी देश की सरहद को, हर नारी में लक्ष्मीबाई सी मर्दानी रहती है, हर नारी में लक्ष्मीबाई सी मर्दानी। तो इनके जैसी मिलना थोड़ा कठिन है, सुनाए। ये एक छंद मैं आपको सुना रहा हूँ। ग्लेशियर पे एक सैनिक खड़ा है, स्वागत है। अब वो किसके जैसा है, वो क्या देख रहा है, उसके सामने एक दृश्य बन रहा है। वाह। ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त, आहा, ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त, केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है, बर्फ से ढका हुआ सफेद रंग का पहाड़ पावन पुनीत जल गंगा बन जाता है, वाह। हरे हरे पेड़ घाटियों में लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है, मन बलिदान का पतंगा बन जाता है, और तीनों चीज एक बार देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। भाई सैनिक वाह, की वाह, वाह, आंखों वाह, में तिरंगा कमल। बन जाता है। और अंत बहुत की कुछ खूब, पंक्तियां बहुत खूब, वाह। हमारे पूरे एपिसोड में हम लोगों ने अलग अलग तरीके की बात की है। भारत का एक बड़ा शत्रु ड्रैगन के रूप में जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे साहस को लीलने निगलने के दुस्साहस में लगा है, कुछ पंक्तियां उसके नाम पढ़ने की कोशिश करता वाह, हूं। वाह। और ये आवश्यक है कि नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे। आहा। ये चीन आज अमृत उत्सव पर हमारे देश का शौर्य सुने कि नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे। युद्ध भूमि में सैनिक शिव शंकर सा रूप दिखाएंगे, युद्ध भूमि में सैनिक शिव शंकर सा रूप दिखाएंगे, शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे, शेर हमारे सीमा पर, शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे, ड्रैगन वैगन शेषनाग के आगे पूछ हिलाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे पूछ कमल, बहुत शानदार। सरोवर के जल का सम्मान नहीं जाने देंगे, बलवान देश में है जब तक गलवान नहीं जाने देंगे, जितने बौने चाऊ माऊ सबकी सेल लगा देंगे, बड़ी जरूरत एलएसी पर हम राफेल लगा देंगे, संघाई बीजिंग हुआंग तक इंकलाब हो जाएगा, संघाई बीजिंग हुआंग तक इंकलाब हो जाएगा, अब की 22 में 62 का भी हिसाब हो जाएगा। क्या बात है भाई, वाह। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, भारत माता की बहुत बहुत बढ़िया। कमल जिंदाबाद। बहुत शानदार बात कही है कमल ने। एक बात आपके बीच रखना चाहती हूँ, बहुत शानदार बात कही, आंखों में तिरंगा बन जाता है, हर घर तिरंगा। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं उस तिरंगे के
सम्मान में, वो तिरंगा जो सिर्फ कोई पताका नहीं, कोई परचम नहीं है, वो तिरंगा जिसका एक अलग मतलब है, जो पूरे हिंदुस्तान का प्रतीक है, पूरे हिंदुस्तान को चिन्हित करता है, उसकी पहचान बताता है। वो तिरंगा क्या है, मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं और मेरे साथ इस तिरंगे की वंदना में आप भी सम्मिलित हो तो कहीं कहना सार्थक हो जाएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि बन के लावा जो बहता रगों में, आप सबके हाथ में तिरंगे हैं और जो लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं वो भी कहीं अपने जहन में तिरंगे की छवि बनाएं। हमें देख रहे हैं तो हमारे पीछे तिरंगे को देखें। कि बन के लावा जो बहता रगों में, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। मात्र एक पताका नहीं है, मात्र कोई पताका नहीं, ये है गगन का सितारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं, ये है गगन का सितारा तिरंगा। है मोहर एकता की तिरंगा, एक संकल्प है धीरता का। मातु की वंदना है तिरंगा, गूंजता मंत्र है वीरता का। सार गीता का कुरान का है, प्रेम के धर्म का पथ तिरंगा। देश की संस्कृति में तिरंगा, उन्नति का विजय रथ तिरंगा। उन्नति का विजय रथ तिरंगा। शिव शिखाओं से बह के जो निकली, शिव शिखाओं से बह के जो निकली, उस नदी की है धारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं है, मात्र कोई पताका नहीं है गगन का सितारा तिरंगा। एक दृश्य और देखिएगा और मेरे साथ हमारा तिरंगा आप सबके मुख से हो। कि माँ के आंचल के जैसा तिरंगा, पाई ममता सभी अंकुरों ने। माँ के आंचल के जैसा तिरंगा, पाई ममता सभी अंकुरों ने। उनके सीने से जाकर है लिपटा, जान दे दी है जिन बाकुरों ने। जान दे दी है जिन बाकुरों ने। बन के हिम्मत खड़ा था वहीं जब, बन के हिम्मत खड़ा था वहीं जब, सैनिकों ने पुकारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं है गगन का सितारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में। और मेरे साथ संकल्प लीजिए, अंतिम बात। केसरिया हरा श्वेत चक्रम, फहरेगा युगों ना रुकेगा। जान से भी है बढ़कर हमें जो है कसम, ना तिरंगा झुकेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर दिशा का दुलारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। आन है, मान है, शान है, ये है गगन का सितारा तिरंगा। है गगन का सितारा तिरंगा। वंदे
भारत माता की, भारत माता की। आप सबके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आजादी के इस जश्न की, आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। मिलते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।